मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने गुरुवार को खुटौना प्रखंड मुख्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुटौना प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, मनरेगा केंद्र, जन वितरण प्रणाली केंद्र समेत विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों से बातचीत कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही कई दिशा निर्देश भी निर्गत किए। वो है ना ठीक है सबका आपको नाम नंबर लिखा हुआ है ना। ये हम सर कंप्लेंट कर सकते हैं जी सर। क्या नाम है आपका? आज खुटौना ब्लॉक का आज औचक निरीक्षण किया गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो आधार केंद्र चल रहा है उसका निरीक्षण किया। तो उसमें काफ़ी लोगों के द्वारा आधार से संबंधित इसमें अपडेट कराने के लिए और संशोधन कराने के लिए लोग आए हुए थे। किसी प्रकार की कोई अवैध वसूली संबंधित किसी भी लाभुक के द्वारा शिकायत नहीं की गई। और जो आधार केंद्र चला रहे हैं उनको निर्देशित किया गया कि जो करेक्शन का और अपडेशन का जो सूची निर्धारित है उसका डेट चार्ट वहाँ लगवा दें, ताकि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई न हो। इसके पश्चात हम लोगों ने मनरेगा कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कुछ शिकायतें आ रही थी कि प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा जो है यहाँ पे कम बैठते हैं, तो उनको भी बुला के उनको निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन 1 घंटा फिक्स कर दें। आते ही पहले कार्यालय में बैठेंगे 10 से 11, उसके पश्चात फील्ड में जाएंगे। डायरेक्ट ऐसे चले जाने पे तब लोगों को लगता है कि वो आते ही नहीं है, और दूसरा अगर किसी को उनसे मिलना हो तो मिलने में भी कठिनाई रहती है। इसलिए प्रतिदिन आएंगे, पहले 1 घंटा बैठेंगे, उसके बाद फील्ड निरीक्षण में अपना जाएंगे। साथ ही साथ ICDS के संबंध में भी कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि कम आती हैं, क्योंकि उनका 2-3 प्रखंड उनके चार्ज में CDPO को, तो DPO ICDS को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जो चार्ज है उसमें दिन फिक्स कर दें, साप्ताहिक रोस्टर बना दें, किस किस दिन किस किस ब्लॉक में बैठेंगे, ताकि लोगों को पता रहे कि किस ब्लॉक में आएंगे ये, फिर किस दिन आएंगे किस ब्लॉक में, और किसी को उनसे काम रहे तो वो मिल सकें। उसके पश्चात प्रखंड कार्यालय का और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। सभी कर्मी उपस्थित पाए गए, जो अनुपस्थित थे उन्होंने CL लिया हुआ है। और इसके पश्चात यहाँ पर सभी पंजियों का अवलोकन किया गया। प्रखंड कार्यालय में पंजियों के संधारण की स्थिति बहुत दयनीय है, तो उसमें हर पंजी का अवलोकन करके उसमें सुधार करने का निर्देश दिया गया है। और अंचल कार्यालयों में भी पंजियाँ रिलेटिवली बेटर हैं, लेकिन उसमें भी अभी फॉर्मेट में और अपडेशन में काफ़ी कमियाँ पाई गई। तो संबंधित अंचलाधिकारी को और बड़ा बाबू को निर्देशित किया गया उसमें सुधार करना। और इसके अलावा अतिक्रमणवाद के जो लंबित वाद हैं उनके भी अभिलेखों का अवलोकन किया गया। कुछ अभिलेख ऐसे पाए गए कि जो काफ़ी पुराने हैं, अभी भी लंबित हैं। अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया है सभी लंबित अतिक्रमणवादों का देखें, और जो है उसके पश्चात उसमें अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उसका पूर्ण निष्पादन करें, क्योंकि हमारे जनता दरबार में भी अतिक्रमणवाद से संबंधित काफ़ी शिकायतें आती हैं। इसके पश्चात दाखिल खारिज के केसेस का अवलोकन किया गया। पेंडेंसी में अब कमी आई है, स्थिति के बाद है उसका भी देखा गया। तो ये इसमें निर्देशित किया गया है कि किसी भी दाखिल खारिज बात को अस्वीकृत करने के पहले आवेदक को एक सुनवाई का मौका जरूर देंगे। अगर राजस्व कर्मचारी से अस्वीकृति की अनुशंसा आती है तो उसमें एक सुनवाई का अवसर जरूर प्रदान करना चाहिए, ताकि अगर वो त्रुटियों का निराकरण कर सके तो उसका बात अनावश्यक रूप से अस्वीकृत न हो। इसके पश्चात अभी हम लोग अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे और कृषि कार्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। पंचायत नलमना जिसमें एक भी वार्ड में नल जल नहीं, वही बता रहे हैं आप। तो उसमें 3 प्रकार के इश्यूज हैं। एक तो जहाँ पे माइनर रिपेयर की समस्या है, जहाँ पे माइनर रिपेयर करेंगे तो चालू हो जाएगा, तो उसको प्राथमिकता पे हम लोग अगले 3-4 दिन में सभी अनुमंडल अधिकारियों ने निर्देशित किया गया BDO, DPRO, JE, PhD के साथ बैठक करके उसको चिन्हित कर लें और उसको हम लोग माइनर रिपेयर करा दें। इसके अलावा जो मेजर रिपेयर है जहाँ कनेक्शन छूटा है, इसके द्वारा विभाग के द्वारा इस पर टेंडर किया गया है, जैसे एजेंसी निर्धारित होगी वो भी हम लोग करवाएंगे। लेकिन अभी जो आसानी से चालू हो सकता है उस पर हम लोग प्राथमिकता पे अगले 10 दिन में प्रयास करेंगे वो करा देंगे।
MBBS नहीं है सर। डॉक्टर का क्लाइंट से सर अभी हॉस्पिटल पे चलेंगे सर। शिकायत तो चले नहीं छोड़ दो। शिकायत तो बहुत है सर। नर्सिंग होम सर आलोक सर के समय में सील हुआ था, इसके आदेश पे खुला। वो तो कार्यालय में देखने की बात है। जी कमेटी बनी थी ब्लॉक स्तर पे जांच के लिए। सील करना चाहिए। कब बनी? आज प्रखंड और अंचल का निरीक्षण किया गया DM साहब के द्वारा। आप यहाँ पर मौजूद थे, खासकर कार्मे के मुखिया हैं, तो क्या संतुष्टि पाया गया उनके निरीक्षण के दौरान? विभागीय निरीक्षण था। DM साहब जो है सो सभी जगह जा कर के निरीक्षण किए हैं और हमारा यही है कि कम से कम यहाँ आए हैं तो व्यवस्था में सुधार हो, जो भी लोगों की कठिनाई है वो दूर हो, आम जनों के लिए प्रखंड जो है तो सुचारू हो। और ख़ासकर यहाँ देखा गया कि अंचल कार्यालय में लोगों का बहुत सारा शिकायत था। अंचल कार्यालय का जो विधि व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि है, खासकर किन किन मुद्दाओं को फेस करना पड़ता है जब जनता लेकर आते हैं आपके पास? अभी राशन की समस्या, राशन कार्ड का समस्या है। लोगों को जो है सो मामूली छोटा छोटा है, जैसे आपको यहाँ जाति बनाना है, आवासीय बनाना है, बहुत सारे है। इन सब मुद्दों पर जो है लोगों को भारी परेशानी होती है। लोगों को काम करने में सुविधा हो, सुलभ हो, यही कहना है। लोखा हॉस्पिटल में डॉक्टर की बहाली होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। इन सब मुद्दों को हमने DM साहब के यहाँ उठाया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आगे इस सब बातों पर ध्यान दे करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जनता का शिकायत था जिस पे आए थे पदाधिकारी और जांच करके गए हैं। जो जनता का अपना अपना शिकायत लेके आया था, आपने बताया है। हमारे पास भी कुछ शिकायत था, जैसे शास्त्री चौक से मुख्य सड़क जाता है। जैसे देखा गया कि DM साहब के पास वार्ता किया गया आपके द्वारा कि अवैध नर्सिंग होम चलाया जा रहा है CSC केंद्र के आसपास। हम वार्ता नर्सिंग होम का नहीं, बहुत सारा किए हैं। मुख्य सड़क शास्त्री चौक से गया है आपको घर मोहना की ओर, जिससे आवागमन में काफ़ी दिक्कत है, उसके बारे में बोले हैं। कार्मे पश्चिमी पंचायत में 2022 में ही स्वच्छता अभियान में डस्टबिन वितरण हो चुका है। पेमेंट उठ गया है, लेकिन पब्लिक तक अभी तक नहीं पहुंचा है, उसके बारे में बोले हैं। हॉस्पिटल के बारे में बोले हैं। जनता का जो विभिन्न मुद्दा है लगभग विषय पे बोले हैं। क्या आश्वासन दिया गया जिला पदाधिकारी के द्वारा? दिया गया है, जांच के आधार पर सबको जांच के लिए आदेश दिया गया है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान काफ़ी गमागमी थी, अफरा तफरी का माहौल था और कुछ मुद्दाएं आपके पास भी थी जिनको लेकर के आप कहना चाह रहे थे। क्या था मामला? ये मामला ये था कि लोकाहा PSC जो है हॉस्पिटल, वहाँ पे एम्बुलेंस और डॉक्टर की जो व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम DM साहब को आग्रह किए हैं। तो DM साहब भी मुझे आश्वासन दिए हैं कि मैं बात करता हूँ, शीघ्र ही डॉक्टर और एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाएगा वहाँ। सड़क जैसी समस्याओं का भी चर्चा किया गया? जी, क्या था वो? सड़क वाला समस्या था। यहाँ जो ब्लॉक परिसर में जो पंचम विधायक से जो रोड बना था, 1 साल भी नहीं हुआ, दोबारा मरम्मत भी हुआ, फिर से वही कंडीशन लग रहा है। रोड अभी क्या लग रहा है, कहाँ कमी आ रही है? गड्ढे में रोड है। कहाँ कमी आ रही है? क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पे खाना पूर्ति ऐसा लग रहा है। अब समझ रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार कहाँ तक चला गया कि 1 साल भी रोड नहीं चला। उसमें सारे इन्वॉल्व हैं इसमें, भ्रष्टाचार में लिप्त। न्यूज़ के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। करने के बाद